प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल का विशेष कार्यक्रम। विषय है विभिन्न देशों में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल, वैश्विक मंच पर एकजुटता का संदेश। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश, वाचन स्वर अभिषेक कटियार। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की जान जाने के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कदम उठाया। इस आतंकी हमले के जवाब में भारत ने 6 और 7 मई की रात पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हवाई हमले किए, जिसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ कहा कि इस सैन्य कार्रवाई ने भारत की आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को प्रदर्शित किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है, उसने हर हिंदुस्तानी का सिर ऊंचा कर दिया है। जिस सटीकता के साथ हमारी सेनाओं ने सीमा पार के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, वो अद्भुत है। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंक के खिलाफ लड़ाई को नया विश्वास और उत्साह दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक रणनीति के तहत भारत ने विभिन्न देशों में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भेजने का कदम उठाया, जिसका उद्देश्य ऑपरेशन सिंदूर के पीछे की मंशा और भारत की एकजुटता को दुनिया के सामने रखना था। सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल बनाए, जो विभिन्न देशों में भारत का पक्ष रख रहे हैं। इन प्रतिनिधि मंडलों में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और विपक्षी दलों के सांसद, पूर्व मंत्री और राजनयिक शामिल हैं, जिनमें कांग्रेस के शशि थरूर, भाजपा के रविशंकर प्रसाद, एनसीपी-एसपी की सुप्रिया सुले, डीएमके कनिमोझी, जेडीयू के संजय झा और एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी शामिल हैं। अपने दल के साथ रवाना होने से पहले रविशंकर प्रसाद ने आतंकवाद पर भारत की राय स्पष्ट की। हमें स्पष्ट रूप से ये बताना है कि भारत शांति और सद्भाव में विश्वास करता है, लेकिन अगर निर्दोष भारतीयों के ऊपर आतंकवाद बर्बरता करता है तो इसका प्रभावी जवाब दिया जाएगा। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात जो हम दुनिया को बताएंगे कि आतंकवाद एक दुनिया का कैंसर है और हर दुनिया की बड़ी घटनाओं के आतंकवाद का केंद्र कहीं न कहीं पाकिस्तान है। एक अन्य प्रतिनिधिमंडल के नेता बैजयंत पांडा ने कहा कि आतंकवाद पर भारत की कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। हमारा जीरो टॉलरेंस है आतंकवाद के लिए। हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं जाना चाहते, लेकिन अगर वो हमला करेंगे तो हम जरूर जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसका रिसेप्शन बहुत सही ढंग से रिसीव किया जा रहा है यहाँ। और जो हम कोऑपरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान को FATF का ग्रे लिस्ट में डाले, ताकि उनको जो आर्थिक सहायता मिल रही है IMF से, अन्य देशों से, वो उसका मिसयूज ना करें। वहीं जापान, दक्षिण कोरिया सहित विभिन्न देशों में गए प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख सांसद संजय झा ने पहलगाम में हुए आतंकी हमलों में पाकिस्तान की भूमिका को स्पष्ट रूप से समझाया। सारी पार्टी एक साथ खड़ी है इस लड़ाई में। देश में भी लोग मान लिया है कि एनफ इज एनफ हो गया। अब अगर इस तरह का घटना होगा तो हम केवल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे, वी विल गो डीप इनसाइड, वी विल हिट यू और हिट यू लाइक एनीथिंग। दुनिया में भी हम लोग जाकर के यही बता रहे हैं। अमेरिका सहित विभिन्न देशों में भारत का रुख स्पष्ट कर रहे शशि थरूर ने कहा कि हम आतंकवाद को सीधा संदेश देना चाहते हैं। It was an action of retribution, not the first salvo in a long war. We just wanted to send a clear message to the terrorists. एक अन्य दल के नेता श्रीकांत शिंदे ने कहा कि आतंक और व्यापार एक साथ नहीं चल सकते। इस बैठक में हमने किस प्रकार से भारत इतने सालों तक टेररिज्म से जूझ रहा है, टेररिज्म से लड़ रहा है, इन्हें भी हमने वही मैसेज दिया, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, जो हमारा नया नॉर्मल है। ट्रेड एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर, ट्रेड एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। इस रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू भारत की एकजुटता का प्रदर्शन था। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को शामिल करके सरकार ने ये संदेश दिया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का कोई राजनीतिक मतभेद नहीं है। ये कदम न केवल राष्ट्रीय एकता को मजबूत करता है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी ये दर्शाता है कि भारत एक परिपक्व और एकजुट लोकतंत्र है, जो अपनी सुरक्षा और संप्रभुता के लिए एक साथ खड़ा है। इस रणनीति का प्रभाव कई स्तरों पर देखा गया। सबसे पहले भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति को मजबूत किया और पाकिस्तान के दुष्प्रचार को प्रभावी ढंग से रोका। दूसरा, UNSC और अन्य देशों की तटस्थ या समर्थनात्मक प्रतिक्रिया ने भारत की कूटनीतिक जीत को रेखांकित किया। और तीसरा, सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत की लोकतांत्रिक एकजुटता को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, जिसने भारत की छवि को एक जिम्मेदार और परिपक्व राष्ट्र के रूप में और मजबूत किया। ये रणनीति भारत की कूटनीतिक और वैश्विक मंच पर बढ़ते प्रभाव का एक सशक्त उदाहरण है। इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।